हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे। मतलब मैटर जो है तीन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज के इस वीडियो में हम लोग इसको बहुत अलग तरह से पढ़ेंगे। हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। मतलब मैटर जो है कुछ भी जो सामान बना हुआ है सारा का सारा मैटर से बना हुआ है। जैसे ये हमारा मार्कर हुआ, ये बोर्ड है, कुछ भी ये सब मैटर से बना होता है। सब कुछ तो तीन रूप में पाया जाता है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, अब ये जो मैटर में कुछ गुण होता है। गुण क्या होता है, ये जो मैटर कण, छोटा छोटा कण से बना होता है, छोटा छोटा कण से बना होता है, उसमें आपस में क्या होता है, गति होता है, वो गति करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे थे कि जो मोलिक्यूल्स है उसमें क्या होता है, गति, मोशन होता है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिए हैं, एक गिलास है, इसमें हम लोग पानी भर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो चीज हम लोग पढ़ रहे थे वो गति करते हैं कि नहीं करते हैं, मोशन है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसमें दूसरा लिक्विड डाल करके इसको ऐसे करके देखते। देखिए तो क्या ये देख रहे हैं, ये भाग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गति कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, हम लोग ऊपर से दूसरा लिक्विड डाले हैं, उसको देखिए मोशन, मोशन है, गति कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका कण मोलिकुल क्या है, वो गति में आ गया है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो गति कर रहा है, मतलब कि वो मोशन कर रहा है। दूसरा चीज हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो तो हम लोग मोशन में रहता है मोलिकुल। ये हम लोग लिक्विड में तो दिखा दिए हैं। ठीक है, लिक्विड में ज्यादा रहता है मोशन, गति ज्यादा होता है। सॉलिड में गति नहीं के बराबर होता, माने हम नहीं भी कह सकते हैं। जैसे ये लिक्विड है, सॉलिड था, लिक्विड था, ये क्या है, ये सॉलिड है, तो इसमें मोलिकुल इसके बीच में मोशन नहीं के बराबर होता, मतलब नहीं होता। ठीक है, सॉलिड में नहीं होता है। ये हम लोग यहाँ दिखा दे के पूरी तरह से घुल चुका है। इसका मतलब क्या है, हम लोग इसमें घोले भी नहीं, फिर भी ये क्या है, पूरी तरह से घुल गया। इसका मतलब क्या है कि इस गिलास के अंदर पहले हम पानी डाले थे, उसमें कुछ 2-3 बूंद उजाला या नील डाले हैं, तो क्या अपने आप वो सारा का सारा घुल गया। और वो अभी हम खुद दिखाते हैं कि क्या था, वो उजाला का या नील का क्या था, मोलिकुल गति, मोशन में था, गति कर रहा था, मोशन में था। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी चेंज, ठीक है, तो चेंज होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस में बेसिक डिफरेंस है क्या। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम लोग ये उसको देखेंगे बारी बारी से। पहले तो ये समझते हैं कि मोलिकुल जो होता है, सबसे छोटा कण को हम लोग मोलिकुल कहते हैं। सबसे छोटा कण, उसको कण, मोलिकुल, छोटा छोटा पार्ट को कहते हैं। तो आपस में क्या रहता है, मोशन में रहता है। ठीक है, ये छोटा वाला पार्ट है, ये क्या रहता है, मोशन। अभी हम लोग मोशन में है, हम लोग उसको दिखा भी चुके हैं। मोशन में रहता है माने ये गति करता है, स्थिर नहीं रह सकता है। उसके बाद आपस में बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ा रहता है। सॉलिड रहता है तो उसमें ज्यादा रहता है, लिक्विड में उससे कम रहता है, गैस में उससे कम रहता है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है उसमें डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड। ठीक है, सॉलिड लिखते हैं, सॉलिड, सॉलिड का शेप, शेप क्या रहता है, फिक्स रहता है, मतलब शेप बदलता नहीं है। कुछ भी सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, ये है, इसका शेप बदलेगा, तोड़ेंगे टूटेगा, लेकिन शेप इसका बदलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। उसके बाद शेप क्या है, फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, क्या रहता है, ये भी इसका फिक्स रहता है, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। ठीक है, वॉल्यूम न घटेगा ना बढ़ेगा, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा। उसके बाद इसमें मोलिकुल के बीच में, कण के बीच में क्या रहता है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन मोलिकुल्स, डिस्टेंस बिटवीन मोलिकुल्स क्या रहेगा, नहीं रहता है, नॉट, नहीं रहेगा, मतलब मोलिकुल है उसके बीच में डिस्टेंस नहीं रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, बॉन्ड, क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। किसके बीच बॉन्ड रहता है, इस मोलिकुल के बीच। मतलब मान लिए कि सॉलिड कुछ समान है, ठीक है, ये सब इसका मोलिकुल है, इसमें स्पेस क्या रहता है, नहीं के बराबर ऐसे रहेगा। ठीक है, ये उतना स्पेस नहीं के बराबर रहता है, और उसके बीच में बॉन्ड क्या रहता है, बहुत ही मजबूत रहता है, ऐसे है, ऐसे। और इसके बीच में जो स्पेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या रहता है, बॉन्ड मजबूत रहेगा, और इंट्रामोलिकुलर स्पेस, इंट्रामोलिकुलर
स्पेस क्या रहता है, ये नहीं रहता है। बॉन्ड मजबूत रहेगा, इंट्रामोलिकुलर स्पेस नहीं रहेगा। प्लस सॉलिड को हम लोग लिक्विड में बदल भी सकते हैं, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। याद रहेगा, सॉलिड जो होता है उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। अगर हमारे पास सॉलिड है उसका टेम्परेचर को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। सॉलिड है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। क्या याद करना है, शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, बॉन्ड किसके बीच, मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड रहेगा, ठीक है। बॉन्ड किसके बीच रहेगा, मॉलिक्यूल के बीच, मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड रहता है, बहुत मजबूत होता है। इंट्रामोलिकुलर स्पेस नहीं रहेगा। सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। सॉलिड में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा। तो ये हमारा सॉलिड का कुछ कैरेक्टर यानी कि गुण है। एग्जांपल में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, स्टोन, आयरन, ये सब क्या सॉलिड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, लिक्विड। लिक्विड में क्या है कि इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ठीक है। देखते हैं लिक्विड यहां पर, हम लोग यहाँ पर लिक्विड के बारे में देखेंगे। सॉलिड के बारे में देख लिए, लिक्विड। लिक्विड के बारे में क्या है कि लिक्विड में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। वॉल्यूम इसका फिक्स है, मतलब 1 लीटर पानी जग में डालेंगे तो भी 1 लीटर, किसी दूसरे बकेट में डालेंगे तो भी 1 लीटर। ये हो गया वॉल्यूम फिक्स। शेप, शेप मतलब आकार इसका फिक्स नहीं होता, मतलब आकार इसका फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स है, फिक्स नॉट। शेप जो है फिक्स नहीं होता, कैसे, हम पानी को जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन में आ जाएगा, तो वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं होता है। उसके बाद इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस मतलब 2 मोलिक्यूल के बीच में स्पेस। अब ये जो होता है मोर देन सॉलिड, ठीक है, मोर देन सॉलिड, और लेस देन क्या हो गया, लेस देन गैस, मतलब कि इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो होता है, यानी कि 2 मोलिक्यूल के बीच में स्पेस जो होता है सॉलिड से ज्यादा होता है, और क्या होगा, गैस से कम होगा। जब ऐसा होगा तो उसके बीच में बॉन्ड, किसके बीच में बॉन्ड, तो मोलिक्यूल के बीच में, 2 मोलिक्यूल के बीच में बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, मोर देन गैस, और लेस देन सॉलिड। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बॉन्ड होता है वो गैस से क्या होता है, ज्यादा होगा, और सॉलिड से कम होगा, ठीक है। तो क्या वॉल्यूम है, शेप है, स्पेस है, बॉन्ड है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, तो क्या होता है, लिक्विड कहाँ चल जाता है, लिक्विड जो है वो बदल जाता है कहाँ पे, गैस पे, लिक्विड बन जाएगा गैस। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारा लिक्विड का एग्जाम्पल, बहुत सारा है। एग्जाम्पल में क्या क्या लिख देंगे, वाटर लिख देंगे, ऑयल माने तेल, तेल है, पानी है, बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है, दूध है। तो ये क्या है, लिक्विड हो गया। अब हम लोग देखते हैं गैस। गैस में क्या कैरेक्टर है, गैस में क्या गुण है, तो गैस का देखते हैं भी, ठीक है। गैस लिखते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। तो लिख दिए गैस। गैस में सबसे पहले क्या है, किसका वॉल्यूम और शेप कोई फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, नॉट फिक्स, मतलब फिक्स नहीं है। अच्छा, शेप, शेप भी क्या है इसका, नॉट फिक्स, शेप भी फिक्स नहीं है, ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है, मतलब गैस को जिस बर्तन में रखेंगे उसी के आकार हो जाएगा। उसके बाद इंट्रामोलिकुलर स्पेस, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। अब स्पेस क्या है इसका, तो मोर देन लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब कि
मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा गैस में होता है, तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड इसका सबसे कमजोर होगा, मतलब लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब इसका जो बॉन्ड होगा सॉलिड लिक्विड दोनों से कमजोर होगा। ठीक है, तो ये हमारा है गैस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, शेप भी फिक्स नहीं होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब ये क्या होगा, इसका बॉन्ड सबसे कमजोर होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, चेंज कैसे करते हैं, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का पहले भी लिख चुके हैं यहाँ पर, तो टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड बनेगा, लिक्विड गैस बनेगा। अगर डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज मतलब घटाते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाते हैं तो क्या बनेगा, गैस बन जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड बन जाएगा सॉलिड। यहाँ पे क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड गैस में आ जाएगा। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो गैस क्या हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये दो चीज याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, ऐसे लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पहले इंक्रीज देखते हैं, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाने पर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, अगर हमारे पास गैस है, ठीक है, गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को और प्रेशर करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। अच्छा, डिक्रीज माने घटाना, अगर इसको डिक्रीज मतलब घटाते हैं, घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड। अगर डिक्रीज करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा लिक्विड, और लिक्विड हो जाएगा गैस। अब ये होता कैसे है, जैसे प्रेशर, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, जगह जो घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल के बीच में जगह घटता जाएगा वो लिक्विड में आ जाएगा, उसको और प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। अगर डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, सॉलिड के बीच में जगह बढ़ाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड में और जगह बढ़ाएंगे तो गैस बन जाएगा। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस जो है हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर को घटा या बढ़ा करके। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो ये हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। जैसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किसी गिलास है, कोई गिलास हमारे पास दिया हुआ है, अगर उस गिलास में हम कोई फ्रिज का ठंडा पानी डाल देंगे तो उस पे क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि इस गिलास के चारों ओर क्या होता है, पानी का बूंद चला आता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, जैसे ये एक स्टील का गिलास है, इसमें डाल दिए। ठीक है, अब डालने के बाद क्या होता है कि इस गिलास के चारों ओर देखो पानी के बूंद है पानी का बूंद। पानी का बूंद कहाँ से है भाई, तो भाई ये कोई जादू नहीं है, ये कोई साइंस का जादू भी नहीं है, ये क्या है, साइंस का जादू हम बोल सकते हैं। ऐसे जादू क्या है, साइंस का जादू। ठीक है, होता क्या है
जब भी फ्रिज के ठंडे पानी को हम किसी ग्लास में या किसी बर्तन में डालते हैं तो क्या होता है, चूंकि ये खुला हुआ है, बाहर में एटमोस्फेयर है, तो एटमोस्फेयर में वाटर वेपर यानी जल वाष्प होता है। ठीक है, वाटर वेपर यानी जल वाष्प होता है, तो इस ग्लास से सटा हुआ जो हवा है उस हवा में भी वाटर वेपर यानी जल वाष्प रहेगा। तो ये जो है ठंडा पानी के संपर्क में आने पर गिलास का बाहरी वाल दीवार जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, जब बाहरी दीवार ठंडा हो गया तो क्या होता है, इससे सटा हुआ हवा भी ठंडा हो जाता है। हम क्या पढ़े हैं, टेम्परेचर जब डाउन होता है, टेम्परेचर जब घटाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटाने से वाटर वेपर यानी कि गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाता है। तो चूंकि वातावरण में वाटर वेपर पहले से प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर इस गिलास के संपर्क में आने के बाद कम टेम्परेचर यानी टेम्परेचर के घटने की वजह से क्या होता है, इस गिलास के ऊपर जल का बूंद के रूप में हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इतना तक पे क्लियर है। अगर कोई भी चीज का दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखने पर हम उसको दोबारा वीडियो बना सकते हैं, या इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, या और भी कोई तरीका से समझा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का काम करें। इस चैनल में हम लोग अभी धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट के वीडियो को डालेंगे। थैंक यू।